मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग के ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जहां पर एक कोड में लिखा होगा कि इस शब्द को हम ये लिख सकते हैं, तो हमें बताना है उसी कोड भाषा में या उसी कोड में दूसरे शब्द को क्या लिख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग में लगभग हर सेशन में या हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आपको एक जरूर मिलता है। और ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ आप देखिए और उसे सॉल्व कीजिए। आज अपने लोग इसके लिए बिना किसी लॉजिक से सिर्फ देखकर ही प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है इसके लिए तो हम ये बना दे रहे हैं, तो हमें बताना है इसी के लिए रिपोर्ट को क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ P के लिए M बना दिया है, O के लिए B बना दिया है, R के लिए N बना दिया है। देखिए बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। भाई इसके लिए ही तो इन्होंने ये पोर्टर लिखा हुआ है और इसके लिए इन्होंने क्या बना दिया, MBNZQN। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि जो इन्होंने रिपोर्ट लिखा है इसके लिए क्या लिखेंगे। कुछ नहीं करना। देखिए जो डिजिट ये लिखे हुए हैं सेम वही तो यहां लिखे। भाई आर के लिए एन बनाया है तो एन बना दू, ई के लिए क्यू बनाया है क्यू बना दू, पी के लिए एम बनाया है तो एम बना दू, ओ के लिए बी बनाया है तो बी बना दू, आर के लिए इन्होंने एन बनाया है तो एन बना दू, टी के लिए जेड बनाया है। तो रिपोर्ट के लिए पूछा एन क्यू एम बी एन जेड। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ गुणा भाग कुछ नहीं, केवल आप क्वेश्चन को देखिए और बस सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है अगर स्टोव को ये लिख दें तो उसी कोड भाषा में वोट्स को क्या लिखेंगे। भाई स्टोव के लिए इन्होंने ये लिख दिया FNVLK। तो हमसे पूछा है वोट्स के लिए क्या लिखेंगे। भाई बी के लिए इन्होंने क्या बना दिया है, एल बना दो। ओ के लिए बी बनाया, बी बना दो। ओ के लिए इन्होंने बी बनाया है तो बी बना दो। टी के लिए एन बनाया है तो एन बना दो। ई के लिए के बनाया है और एस के लिए एफ बनाया है। ऑप्शन चेक कर लो, LVNKF पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन क्वेश्चनों में गलती तो होना बहुत दूर की बात है। आप गलती का अगर इस पूरे सेशन में नाम ले रहे हैं तो भी समझ लो गुनाह कर रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके आप बताओ मुझसे पहले। इसके लिए इन्होंने ये लिखा है, इसके लिए ये लिखा है, तो हमसे पूछा है मोल्टन को क्या लिखेंगे। इसका आंसर आप मुझसे पहले कमेंट कर देना। भाई एम को क्या लिखा है इन्होंने, एम के लिए देखिए एम कहां लिखा हुआ है, इस पूरे में एम कहीं पे लिखा है, एम इधर देखिए PELMET। तो इधर से चौथा वर्ड एम है तो इधर से चौथा कौन है, डी। एम को इन्होंने डी बनाया है और डी से शुरू होने वाला एकमात्र ऑप्शन दूसरा है। आप डायरेक्ट टिक कर दीजिए, हो गया काम। फिर भी आप पूरा अगर सॉल्व करना चाहें तो पूरा कर लीजिए। देखिए ओ के लिए इन्होंने क्या बनाया है, चौथे नंबर पे यहाँ ओ है, ओ के लिए इन्होंने जे बनाया है। एल के लिए क्या बनाया, देखिए एल यहाँ तीसरे पे, तो एल के लिए ये देखिए पूरे वर्ड के लिए यही तो दर्शाया है इन्होंने। तो एल के लिए इन्होंने क्या दर्शाया है, ये एल से जो बनेगा इनका एक तीसरे नंबर पे एफ बनाया है। फिर इन्होंने देखिए क्या है, टी है, तो टी के लिए हालांकि अपने लोगों ने टिक कर दिया, केवल आपको समझाने के लिए बस ये थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। टी कहाँ है, देखिए इसमें देखिए टी है, बाकी यहाँ भी है। टी के लिए एच से दर्शाया है। ई के लिए क्या है, ई यहाँ लास्ट में देखिए, ई के लिए यहाँ पे ओ से दर्शाया गया है। एन के लिए क्या है, तो एन देखिए यहाँ दूसरे नंबर पे यहाँ सी आ रहा है। तो DJFHOC देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को देखो और टिक करो। इस सेशन का नाम रीजनिंग का ना रख के ये रख लो कि क्वेश्चन देखो और टिक करने वाले क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर ये लिखा गया है, ऑपरेशन के लिए अगर ये लिखा है, तो हमें बताना है सेपरेशन के लिए क्या लिखा जाएगा, SEPARATION। क्या लिखना है, देखिए एस के लिए सबसे पहले चेक कीजिए, एस इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है।
और उसमें तो आ नहीं रहा है। तो देखिए एस कितने नंबर पे आ रहा है, ओ के लिए तो सी दर्शाया है, आर के लिए इन्होंने, ओ के लिए चलिए पहले मिल गया तो ओ के लिए सी लिख दीजिए, आर के लिए इन्होंने बी दर्शाया तो आर यहाँ मिल गया, बी मिल गया। उसके बाद जी यहाँ है नहीं, कोई बात नहीं, जी के लिए इन्होंने डी से दर्शाया, ए के लिए इन्होंने डब्लू से दर्शाया होगा तो ये डब्लू रहा, एन के लिए इन्होंने एल से दर्शाया है, एन के लिए एल से दर्शाया है, आई के लिए इन्होंने क्यू से दर्शाया है, ये क्यू हो गया। उसके बाद फिर एस आ गया, एस के लिए इन्होंने जे से दर्शाया है, ठीक है। एस के बाद ए आ गया, ए इन्होंने डब्ल्यू से दर्शाया है, ठीक है, वो तो क्लियर है। टी इन्होंने बाई से दर्शाया है, ये बाई से दर्शाया है, ए के लिए डब्ल्यू से दर्शाया था, आई के लिए इन्होंने क्यू से दर्शाया, हो गया है। आई के बाद कौन बचा, ओ बचा, ओ के लिए इन्होंने सी से दर्शाया है, हो चुका है। एन के लिए इन्होंने एल से दर्शाया है, ये भी हो चुका। तो बचा कौन यहाँ पे, ई बचा है और पी बचा है। भाई पी यहाँ दूसरे नंबर पे, यहाँ एफ है, ये हो गया। पी के लिए इन्होंने एफ से दर्शाया है, तो ये ई के लिए नहीं दर्शा के, चूंकि पी की हम बात कर रहे हैं, पी के लिए इन्होंने एफ से दर्शाया है। और ई के लिए, ई यहाँ तीसरे पे है, पी के लिए इन्होंने एक्स से दर्शाया है। ये देखिए पी के लिए इन्होंने एक्स से दर्शाया है, ये यहाँ पे एक्स आएगा। और ई के लिए इन्होंने जो किया है, ई के लिए एफ से दर्शाया, क्योंकि यहाँ तीसरे नंबर पर ई है तो यहाँ पर भी तीसरे नंबर का ही अक्षर माना जाएगा। आप चाहें तो ऊपर नीचे लिख के तब अच्छे से कैच कर सकते हैं, वरना आप जब लिखेंगे तो आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा खर्च होगा। इसीलिए बस क्वेश्चन को आप इजीली देख के आराम से टिक कर सकते हैं। जे एफ एक्स, जे एफ एक्स ये रहा, जे एफ एक्स, डब्ल्यू बी डब्ल्यू ये रहा, वाई क्यू सी एल, ठीक है, अपना तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लोड के लिए LOAD, इसके लिए 9174 लिखा है इन्होंने, और डाइस के लिए 4865 लिखा है। तो हमसे पूछा है इन्होंने आइडियल के लिए भाई क्या लिखेंगे, यहीं से बस कोड पता करो। आई के लिए इन्होंने देखिए क्या दर्शाया है, 8 से दर्शाया है। डी के लिए इन्होंने 4 से दर्शाया है। ई के लिए इन्होंने 5 से दर्शाया है। और एल के लिए इन्होंने 9 से दर्शाया है। तो जो आइडियल लिखा है वो 8459, कहीं अपना ऑप्शन आइडियल, यहाँ ए और बना हुआ है। देखिए जब यहाँ ए और बना देंगे इस तरह से, वहां देखिए ए और बनाए तो ए के लिए इन्होंने 7 से दर्शाया है। तो 84,579 पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां 1 के लिए इन्होंने 231 से दर्शाया है और 5 के लिए इन्होंने 9641 से दर्शाया है। तो हमसे पूछा है उसी कोड भाषा में 9 के लिए क्या दर्शाएंगे। तो देखिए एन जो है, यहाँ एन के लिए 3 से दर्शाया है तो 3 यहां लिख दो। आई यहाँ है, इसे 6 से दर्शाया होगा, इस एन के लिए 3 से दर्शाया, ई के लिए 1 से दर्शाया। 3631, 3631 तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, जहां दिल्ली के लिए इन्होंने DELHI, इसके लिए 73,541 से दर्शाया है इन्होंने। और इसे कैलकाटा को इन्होंने इसे दर्शाया है, वो देखिए वहां पे कोड लिखा है 8258 9662 9662। अब अपने लोगों से पूछा क्या है, कालीकट का कोड पूछा है, CALICUT। तो देखिए सी का मतलब यहाँ पहला है तो सी का मतलब 8 हो गया, ए का मतलब दूसरा है तो ए का मतलब 2 हो गया, एल का मतलब यहाँ 5 है तो 5 हो गया, आई का मतलब यहाँ लास्ट है तो ये 1 वाला हो गया, सी का मतलब 8 है, यू का मतलब देखिए ये यू जो यहाँ आ रहा है 1 2 3 4 5वें नंबर पर, 1 2 3 4 5वें नंबर पर 9 आ जाएगा। टी का मतलब लास्ट में ये देखिए 6 लिखा हुआ है तो 6। 82,51,896, 82,51,896
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें देखिए कश्मीर को ये लिखा है इन्होंने कश्मीर। अब गलत स्पेलिंग लिखा हो तो जैसे कोड में इन्होंने लिखा है आप बस उससे मतलब रखो, स्पेलिंग आपको चेक नहीं करनी है, इंग्लिश नहीं है ये। इसके लिए ये लिखा है, तो हमसे पूछा है इन्होंने RIMSHAK, इसे क्या लिखा होगा भाई। R के लिए इन्होंने 3 लिखा है, I के लिए 5 लिखा है, M के लिए 7 लिखा है, S के लिए 4, H के लिए 2, A के लिए 1 और K के लिए 8। 35 74 218, 35 74 218, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है वर्क के लिए इन्होंने 45 67 लिखा हुआ है, ये स्टेप हो गई। मैन के लिए इन्होंने 328 लिख दिया है, दूसरी स्टेप हो गई। वुमेन का हमसे कोड पूछा है कितना होगा। W के लिए इन्होंने 4 बना दिया है, O के लिए इन्होंने 5 बनाया है, M के लिए 3 बनाया है, A के लिए 2 और N के लिए 8। 45 328 अपना आंसर होगा, चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां PRABA, इसके लिए इन्होंने लिखा है 27595 और इसके लिए THILAK, इसे लिखा है 36 84 51। तो हमसे पूछा है इसका कोड BHARATHI। जब आप एग्जाम में ऐसे सवाल को करें तो सिर्फ 2-3 से ही बस ऑप्शन से पकड़ लेना। भाई बी की जगह आपको क्या दिख रहा है, 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 9 लिख लीजिए। एच की जगह आपको 6 दिख रहा है, 96 से शुरू, 2 विकल्प हो रहे। ए का मतलब कितना माना है, 5, 965। बस एकमात्र ऑप्शन में पहला विकल्प आपका सही होगा। एग्जाम में तो आप ये टेक्निक लगाइए, और जब यहाँ एक्सप्लेन करना है अपने लोगों को तो देखिए आर के लिए 7 बनाया है, ए के लिए 5 बनाया होगा, टी के लिए 3, एच के लिए 6 बनाया होगा और आई के लिए 8 बनाया। तो 96 57 53 68, 96 57 53 68 बाई ऑप्शन से आप एग्जाम में कीजिए। यहाँ पे डीपली समझने के लिए केवल इस तरह से किया है। तो आज के इस सेशन में आप लोगों को रीजनिंग के ऐसे प्रश्न बताए गए थे जहां एक कोड भाषा में एक वर्ड के लिए ये लिखा गया था, तो उसी कोड भाषा में दूसरे शब्द को क्या लिखा जाएगा ये हमसे पूछा था। अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी किसी भी प्रश्न में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।